नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रितु जायसवाल जी, जिन्होंने परिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और आज आरजेडी की समीक्षा बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया है। रितु जी, क्या कुछ बताया आपने पार्टी नेतृत्व को? देखिए, समीक्षा बैठक थी तो निश्चित तौर पे समीक्षा ही की जाएगी। संगठन की मजबूती के लिए बात हुई, संगठन को बेहतर बनाने के लिए बात हुई है और कृषि बिल को लेकर के बात हुई है और किसानों की जो स्थिति बिहार में है, जो बिहार के किसान ना रह करके पलायन वाले मजदूर बनने पे विवश हो गए, उसके कारण क्या रहे? उसका कारण क्या 2006 में जिस तरीके से यहाँ पे बाजार समिति को ख़त्म किया गया, क्या वो वजह रही या क्या ऐसी वजह रही? और अगर इसका परिणाम इतना घातक रहा कि बिहार के किसानों को इतना लॉस हुआ और वो मजदूर बनने पे विवश हो गए किसान ना हो करके, तो फिर ऐसे जिसका एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, एक परिणाम हम एक स्टेट में देख चुके हैं, तो क्या ज़रूरी है कि ऐसे बिल को लाया जाए? क्यों नहीं इसको ख़त्म किया जाए? तो इन ही सब चीज़ों को लेकर के ऑलरेडी जब उसका परिणाम देख चुके हैं कि जिस तरह से बाजार समिति को ख़त्म किया गया, जिस तरह से मंडी को ख़त्म किया गया, उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ के किसान जो है वो मजदूर बन गए। तो इन्हीं बातों को लेकर के समीक्षा हो रही थी कि आज तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं, बिहार के किसान, उनके जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो जाकर के किसी तरह से आंदोलन का हिस्सा बन सकें या खड़े हों। तो देखिए, जब देश को आज़ादी भी मिली थी ना, तो गुलाम पूरा देश था, लेकिन फ्रीडम फाइटर के तौर पे आप चंद चेहरों को पहचानते हैं जो कि लगातार लगे रहे, फांसी पे चढ़े, जेल में सजा भुगते, गोली का शिकार हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी लोगों को आज़ादी नहीं चाहिए थी। आज अगर किसान तड़प रहा है और उसका जो फसल लगाता उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है और वो अपनी लड़ाई लड़ने में बेबस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें और आपको उसके लिए खड़े नहीं होना चाहिए। एक बेबस को आप मजबूर देखते रहो और अगर कोई उसको जैसे ही आप किसी के लिए खड़े हो उसको राजनीति बता देंगे, जैसे ही आप किसी के लिए खड़े हो उसको राजनीति बता देंगे। आप खड़े हो तो आपको बोलेंगे आप पत्रकार हो इसलिए आप कैसा कर रहे हो, हम खड़े होंगे तो बोलेंगे आप विपक्ष में हो इसलिए ऐसा करो। तो सबसे सधे हुए, शुद्धे, सपाट, सीधे आप ही हो और आप जो बोल रहे हो वही सही है, बाकी सब मतलब झूठ बोल रहे हैं। आप चाहो तो खालिस्तानी बता दो, आप चाहो तो इस 3 डिग्री सेल्सियस में जिस तरह से किसान सर्दी की रात में वहाँ पे बेबस हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उनको वो खालिस्तानी दिख रहे हैं, उनको वो आतंकवादी दिख रहे हैं। तो वो जो कहे, जो केंद्र सरकार जो कहे वो सब सही और बाकी जो कहें वो सब नाटक कर रहे हैं, वो विपक्ष में होने का कर रहे हैं। किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई, किसान तो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए ये बिल। आप कह रहे हैं ये तुम्हारी भलाई के लिए हम दे के रहेंगे। जी जी बिल्कुल, आप किसानों के मुद्दा आप लोग लगातार उठा रहे हैं। तेजस्वी जी भी सड़क पे उतरे थे, आपसे हमारी बात भी हुई थी। ये बताइए कि लेकिन बाद में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, आरोप लगाया कि प्रतिपक्ष के नेता को किसानों से मतलब नहीं है, अब वो भाग चुके हैं, भारत बंद में शामिल नहीं हुए। नहीं, कैसे नहीं है, हमारे हर जगह पे काफ़ी सफल भी रहा, जहाँ भी है सभी सफल रहा है। ऐसा नहीं कि भारत बंद असफल रह गया या सफल नहीं हुआ और ये हुई है। तो इस तरह से उनका काम है ना, वो क्या कहेंगे जब वो हारे हुए हैं, नकारे हुए हैं, किसी तरीके से सरकार बनाने में सफल हुए हैं, तो वो क्या कहेंगे? वो किसी न किसी तरह से बात को तो मोड़ने की कोशिश करेंगे ना। उनको ये फिक्र ज़्यादा है कि तेजस्वी यादव यहाँ पर नहीं है, तेजस्वी यादव जी कहाँ चले गए, उन्होंने क्या पहना था, उन्होंने टी शर्ट पहना कि उन्होंने जीन्स पहना। उसके बजाय उनको यहाँ की क्राइम पे वो ध्यान दे, जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है, उस पर अगर ध्यान दे, जो मैंने पहले भी कहा, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग समीक्षा में जुड़े हुए थे, दूसरी तरफ यहाँ नर्सिंग से जुड़े हुए कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नीतीश जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे और तेजस्वी यादव से मांग कर रहे थे कि उनके साथ आकर इस आंदोलन का हिस्सा बने और उन्हें उनका हक दिलाएं। क्या लोगों को नीतीश जी पर भरोसा नहीं है? उसी का परिणाम है कि लोग सड़क पे आए हैं और कल को जब इनके साथ चले जाएंगे तो कहा जाएगा कि उनको, नर्सिंग वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। ये स्थिति है। आपने कहा, हमें तो नहीं पता, आपने कहा कि अभी नर्सिंग के लोग आकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो मदद चाह रहे हैं तेजस्वी यादव जी की। यही स्थिति है कि किसान मदद चाह रहे हैं कि लोग आए, उनकी मदद में खड़े हों, लेकिन वो तो उनको कुछ मुद्दा कुछ और ही बताएंगे। वो तो कहेंगे कि विपक्ष अपना ये कर रही है, हल्ला उठा रही है और ये कर रही है। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा 2021 में, और जैसे कि और लोग कह रहे हैं, क्या 2021 में ही हो जाएगा विधानसभा चुनाव?
जिस तरह से 3 टांगों की सरकार बनी है और घसीट घसीट के चल रही है, और जहाँ पे उनके ही गठबंधन के विधायक ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है, क्राइम चरम पे है, सब कुछ इतना, जब वो खुद कमिट कह रहे हैं तो और कुछ कहने की बात है। क्या उनको भरोसा नहीं है जिस गठबंधन में उन्होंने सरकार बनाया है, उनको भरोसा नहीं है? तभी तो ये ऐसे कमेंट दे रहे हैं, तभी तो ऐसे बयान दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध चरम पे है। तो हम तो विपक्ष में, हम तो मुद्दा को लेंगे ही लेंगे, हमारा तो हक भी बनता है और हम तो काम भी यही कर रहे हैं। लेकिन आप पक्ष में होकर के इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, ये समझिए ना। तो ये तो इशारा कर ही रहा है कि कहीं ना कहीं से असंतुष्टि है। आप गठबंधन में सरकार बना लेते हो और आप कहते हो कि क्राइम चरम पे है, अपराध चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, तो आप क्या इशारा कर रहे हो? आप संतुष्ट नहीं हो तो ऐसी सरकार बनानी ही नहीं चाहिए थी। जब सरकार बन गई तो भी आप शायद गिराना चाह रहे हैं, तभी इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो वो तो उनसे पूछना चाहिए ना, ये बयान हमारी तरफ से थोड़ा ही जा रहा है। हम तो विपक्ष में, हम तो ऐसे बयान देंगे, हम तो हैं, हमें तो जो मुद्दा लगेगा हम तो उठाएंगे। मगर आपके लोग क्यों ये बयान दे रहे हैं? आपके ही प्रदेश अध्यक्ष और आपके ही विधायक जीते हुए एनडीए गठबंधन के, वो क्यों बयान दे रहे हैं कि क्राइम चरम पे है, अपराध चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है? तो उनकी नीयत क्या है वो देखिए। वो तो कहीं नहीं चाह रहे हैं कि गिर जाए सरकार। तो ये तो समझना नीतीश कुमार जी को चाहिए, ये इशारा है, समझना भी चाहिए, मुझे लगता है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी ऋतु जायसवाल, जो परिहार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी की उम्मीदवार थी, और इनका कहना था कि नीतीश जी 3 टांग पे खड़े हैं, ऐसे में लड़खड़ाएंगे और उनका एक दिन गिरना भी तय है। ऐसे में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि समय से पहले विधानसभा का चुनाव हो जाए। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।